सो हे गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी भी लैपटॉप में रैम कैसे चेंज करते हैं या लैपटॉप में रैम बढ़ाते कैसे हैं। सपोज देन आपके लैपटॉप का स्पीड थोड़ा कम हो गया है, उसमें रैम कम है, 4 GB है, उसे 8 GB करना चाहते हो, या 8 GB है उसमें 16 GB करना चाहता हो, या 16 GB है उसमें 32 GB करना चाहते हो, या रैम ख़राब हो गया हो तो रैम को कैसे बदलते हैं, या सिंगल रैम है तो उसमें डबल रैम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आप घर बैठे ही इसे कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकान पे या किसी सर्विस स्टेशन जाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है आपको। सिंपल सी रैम के लिए 4 GB रैम के लिए 1000 से 1200 रुपये चार्ज कर लेता है, और 32 GB 16 GB रैम करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है, जो कि आप घर बैठे ये बहुत ही इजी वे इस काम को कर लेंगे, और मात्र आपको 4 से 500 से 700 रुपये में आप इस रैम को मार्केट से ख़रीद के और चेंज कर लेंगे। जो कि 4 GB रैम का जनरली DDR3 में प्राइस आपको 300 से 400 रुपये आएगा। 8 GB का 700 से 800 रुपये का आ जाता है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है। जो कि आप दुकान पे जाते हैं तो 1500-2000 रुपये चार्ज किया जाता है इसके लिए। सो दोस्तों, ये लैपटॉप ऑन है, और इससे पहले कि रैम इसमें चेंज करें, इससे में पहले रैम चेक कर लेते हैं कि रैम इसमें है कितना। तो यहाँ पे जाते हैं माई कंप्यूटर पे, और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा। पेज खुल के आ गया, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल रैम। ये जो रैम लिखा हुआ है, रैम देखिए इसमें 6 GB रैम दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ज़्यादातर लैपटॉप में, मैक्सिमम लैपटॉप में 2 स्लॉट होता है रैम लगाने के लिए, लेकिन उसमें सिंगल रैम ही लगा रहता है। एक आप अलग से भी रैम लगा सकते हैं। तो इसमें 6 GB है, इसका मतलब कि इसमें डबल रैम पहले से ही है। तो एक रैम को कैसे और लगाते हैं और कैसे निकालते हैं उसको हम सीखते हैं, और फिर से चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग लैपटॉप का रैम चेंज करते हैं। तो ये लैपटॉप है, इसका हम बैक साइड लेके आते हैं, और बैक साइड लेने के बाद इस टाइप का बैक साइड है। हर एक लैपटॉप का अलग अलग टाइप का बैक साइड होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक पतला वाला, ये जो नट बोल्ट से हमें यहाँ से खोलना होता है, जितने भी स्क्रू होता है उसको खोलना होता है। तो ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। आप इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं, जिसमें हर तरह का पेचकस होता है, पतला मोटा हर तरह का। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फिक्स है, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो ये मैंने पहले से ही खोल लिया है, यहाँ चारों तरफ स्क्रू से कसा हुआ होता है। तो खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस ढक्कन को हम निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके का ढक्कन निकालना होता है। कहीं रैम के लिए सिर्फ एक छोटा सा इतना जगह होता है जहाँ से रैम निकलता है, कहीं पूरा बॉडी को ही यहाँ से खोलना पड़ता है। हर तरह का लैपटॉप का रैम चेंज करने के लिए जो उसका ढक्कन है कैसे खोलते हैं, तो उसका यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप देख के निकाल सकते हैं। सिंपली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे रैम होता है, उस ढक्कन को खोल के निकाल लेंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं। तो ये ढक्कन हमने पहले से खोल दिया था उस ग्रुप। तो देखिए हमारा ढक्कन निकल गया। ढक्कन निकलने के बाद देखिए इसमें रैम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रैम इसी में होता है, अलग अलग जगह रैम हो सकता है इसमें। ये रैम है हमारा। तो इसमें 2 रैम है, एक नीचे एक रैम लगा हुआ है, एक ऊपर रैम लगा हुआ है, ठीक है। तो हम रैम को कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है, ये रैम का लॉकर है, ये और एक यहाँ पे है, ये दोनों रैम का लॉकर है। तो दोनों को ऐसे हटाएंगे, दोनों हाथ से ऐसे करके हटाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे मैं हटा रहा हूँ इसको, जैसे दोनों को हटाएंगे तो ये देखिए रैम हमारा ऐसे निकल गया ये। और बिल्कुल दूसरा वाला भी सेम यही होता है। दोनों को ऐसे, यहाँ पे भी देखिए लॉक लगा हुआ है, ये और ये दोनों लॉक को हम हटाएंगे ऐसे। देखिए ये दोनों रैम निकल गया। और बिल्कुल यही तरीका होता है
आप जब जो आपके पास लैपटॉप ऑलरेडी होता है उसमें सिंगल रैम होता है तो आप इसमें डबल रैम कर सकते हैं। या आपका कंप्यूटर चालू तो हो रहा है लेकिन कंप्यूटर में कुछ दिख नहीं रहा है, नो सिग्नल आ रहा है, या लैपटॉप बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप समझिए कि इसमें रैम का 90% चांस होता है कि रैम का ही दिक्कत है। तो आप इस तरह से उस रैम को निकाल के और मार्केट से नया रैम इस टाइप के ख़रीद के और आप उसमें ला के इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब मार्केट में आप ख़रीदने जाएंगे तो पुराना वाला रैम ले के जाएंगे और उसमें लिखा रहता है कि ये कौन सा रैम है, DDR3 है या DDR4 है। जैसे कि ये रैम है तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इस रैम को आप लीजिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4GB DDR3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4GB DDR3 है ये। तो आप जब भी इसमें रैम लगाएंगे 8GB का या 4GB का तो DDR3 ही रैम बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम चेक कर लेंगे, जब भी आपका रैम चेंज करना होगा तो यही रैम चेक करेगा, हर रैम के ऊपर लिखा रहता है। तो फिर इसको लगाते कैसे हैं, लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कट है, यहाँ पे जो कट का निशान दिख रहा है ना आपको, ये कट का निशान, तो इस कट को यहाँ इस रैम में भी कट लगा होता है। इस रैम में भी देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो इस कट को इस कट में मैच करना होता है, ठीक है, इस कट में मैच करना होता है। तो हम देखिए सिंपली लगाते हैं इसको, देखिए मैंने इस कट को इस कट में मैच किया और ऐसे थोड़ा सा दबा के और इसको नीचे ऐसे दबाएंगे, दबाते ही ऑटोमेटिक ये दोनों बैठ गया, ये दोनों चिटकिनी है ये बिल्कुल बैठ गया। तो इस तरह से हमारा रैम लग गया। लेकिन आपको 2 रैम लगाना तो पहले नीचे वाला हम रैम लगाते हैं, पहले नीचे वाला रैम लगाते हैं। तो रैम नीचे वाला लगाने के लिए हम ऐसे नीचे वाले में हम ले जाते हैं और नीचे वाले में ले जाते हैं, ऐसे नीचे वाले में ले जाके और ऐसे इसको दबा देते हैं। जैसे मैंने बताया था, इसको हम दबा देते हैं। जैसे दबाएंगे तो देखिए ये पहला रैम लग गया। और फिर से दूसरा रैम लेते हैं और दूसरे का भी सेम प्रोसेस करते हैं। ये हो गया और इसको ऐसे दबा देंगे, बस दबाएंगे और ये बैठ जाएगा रैम, ठीक है। ये दोनों रैम हमारा बैठ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन को लगा देंगे और फिर इसे कस देंगे। कस देंगे, इस तरह से हमारा लैपटॉप में रैम लग गया। इसके बाद हम लैपटॉप को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद देखिए ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है, ठीक है। ऑन किए हैं रैम लगा के, तो ऑन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑन कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप तो ऑन हो रहा है, लाइट जो यहाँ पे जल रहा है ना, लाइट ऐसे लाइट जलता है, लेकिन क्या होता है कि स्क्रीन, ये जो स्क्रीन आ रहा है वो स्क्रीन नहीं आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने सही से रैम नहीं लगाया है, तो आप दोबारा रैम को निकाल के लगा लीजिए। लगाने से पहले रैम को एक बार क्या करते हैं कि उसका सफाई कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं रबड़ से। जो बच्चों वाला पेंसिल रबड़ वाला रबड़ होता है उससे सफाई कर देते हैं और इसके बाद लगाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ख़रीद के लाया है, किसी लैपटॉप में दिक्कत रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें 2 रैम नहीं चलता है, तो सिंगल रैम ही चलेगा। तो आप सिंगल रैम लगाएंगे तो चल जाएगा। ऐसा 1% से भी कम लैपटॉप में होता है जो कि रैम सिर्फ सिंगल ही काम करे, डबल काम ना करे। तो आप इस तरह से लैपटॉप का रैम बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चेक करने के बाद, लगाने के बाद अगर आपका ऑन हो गया तो समझिए कि आपका रैम काम कर गया। अगर नहीं ऑन हुआ तो समझ जाइए कि आपका दूसरा वाला रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, या दूसरे वाले रैम में दिक्कत है, या आपके मदरबोर्ड में दिक्कत है। ऐसा होता नहीं है, 99% चांस होता है कि आपका वर्क कर जाएगा। धन्यवाद।